आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, अपनी शिक्षक के साथ निम्न के बारे में चर्चा करें। इसमें हमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगुणित कीटों व निम्न श्रेणी के पादपों में कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होता है। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, उच्च श्रेणी पादपों की कुल अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। गाइस, यहाँ पर हमें देखना है कि जो अगुणित कीटों हैं उनकी बात कर रहा है कि कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होता है, और जो उच्च श्रेणी के पादप हैं उन अगुणित वाले उनमें कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं दिया हुआ है, नहीं होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, जो पहला वाला है हम इसी को ले लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि अगुणित कीट में उदाहरण आ जाएगा आपका मधुमक्खी का। ठीक है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी ड्रोन मधुमक्खी की बात कर लेते हैं। वो अगुणित होती है। इसमें इनमें क्या होता है, सूत्री विभाजन अनिषेचित अगुणित अंडों में होता है। निम्न श्रेणी के पादप जैसे एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय लूथ्रिक्स आदि में समसूत्री विभाजन द्वारा जनन होता है। इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। युग्मकों के परस्पर मिलने से युग्माणु बनते हैं। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बने अगुणित बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा नए पादपों का विकास करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है। अब आप समझ गए होंगे, तो हम आपको यहाँ पर लिखकर बता दें। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बने अगुणित बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा नए संतति का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, जैसे कि उदाहरण हो जाएगा हमारा नर मधुमक्खियां अर्थात ड्रोन्स। उदाहरण हो जाएगा हमारे पास नर मधुमक्खियां अर्थात ड्रोन्स तथा निम्न पादप जैसे क्लेमाइडोमोनास आदि। तो गाइस, ये तो था हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है कि उच्च श्रेणी पादपों की कुल अगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है। तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, जो दूसरा पॉइंट था हमारा, इसमें क्या होता है। देखिए, उच्च श्रेणी के पादपों में द्विगुणित बीजांडका में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस चीज को। उच्च श्रेणी के पादपों में द्विगुणित बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में
अर्धसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन के कारण चार अगुणित क्या बनते हैं? अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 में कोशिका विभाजन नहीं होता। इनमें से 3 में कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिका विभाजन नहीं होता। कितने में नहीं होता? इनमें से 3 में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो गाइस यही हमसे पूछा गया था, कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। और हम बता दें कि इनमें विभाजन नहीं होता। सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनता है। उसके बाद क्या होता है? भ्रूण कोश की अगुणित प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं मतलब एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिस्ट सेल्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये जो दो होती हैं, कौन कौन सी? जैसे इसका उदाहरण है हमारे पास, कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं that is synergids, प्रतिमुख कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये हमारी होती हैं एंटीपोडल सेल। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसको हमने आपको दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।